इस बार उज्जैन में क्षिप्रा नदी का मुद्दा जोर शोर से बोल रहा है और क्षिप्रा नदी में एक साथ सैकड़ों मछलियां मर गई हैं। गऊ घाट और नरसिंह घाट की हालत बद से बदतर हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि श्रद्धालु बैठ भी नहीं सकते, जिसे लेकर उज्जैन की जनता में आक्रोश है। ये तस्वीर अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। ये क्षिप्रा नदी की तस्वीर है, गऊ घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सैकड़ों मछलियां मर चुकी हैं और वो बहुत ज्यादा यहां पर लोगों को परेशान कर रही हैं, क्योंकि बहुत गंदी बदबू आ रही है, जिसकी वजह से लोग बैठ भी नहीं पा रहे। गऊ घाट और नरसिंह घाट के पास ये तस्वीर है क्षिप्रा नदी के। कांग्रेस लगातार इसको लेकर सरकार पर निशाना साधते आई है बीते कई दिनों से कि जो क्षिप्रा नदी है वो दूषित हो चुकी है और सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अब ये तस्वीरें इसका सबूत है कि वाकई में आखिर हो क्या गया है। ये नदी इतनी दूषित हो चुकी है, इसका अस्तित्व खोता जा रहा है और जहां श्रद्धालु यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते थे, अब वो भागते हुए नजर आ रही हैं इस नदी के पास से, क्योंकि वो बैठ भी नहीं सकते। नदी बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है, तड़प तड़प कर मछलियां मर रही हैं। नदी के दूषित हो जाने की वजह से यहाँ का पानी दूषित हो चुका है। आप देख सकते हैं तमाम जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो पॉलीथीन हो या फिर खराब हो गई फसलें हों, कई ऐसी चीजें हैं जो इस नदी में नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मछलियां यहाँ पर मर चुकी हैं इस नदी में। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्षिप्रा नदी का जो मुद्दा है वो लोकसभा चुनाव से पहले वैसे ही कांग्रेस उठा रही थी और अब ये तस्वीर अपने आप में बहुत बड़ा सबूत है कि वाकई में नदी देखने की स्थिति में नहीं है। अगर आप वहां पर मौजूद है तो तस्वीर भी दिखाइएगा और बताइएगा कि इस वक्त क्या इसमें कोई कार्रवाई की गई है। ये देखिए, मोक्षदायिनी क्षिप्रा कहा जाती है। यहाँ पर डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन कई वर्षों से इसको लेकर लगातार जो है साधु संत भी संघर्ष करते आ रहे हैं, कई राजनीतिक दल भी इसका संघर्ष करते आ रहे हैं। शहर के पंडित पुजारी भी जो है क्षिप्रा को शुद्धिकरण को लेकर कई बार मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन इंदौर से मिलने वाला जो खान नदी का गंदा नाला है वो आकर क्षिप्रा को दूषित करता है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो खान नदी का जो क्षिप्रा का जो पानी है, इसमें सैकड़ों की संख्या में मछलियां मरी पड़ी है और जिस तरीके से जो मछलियां मरी पड़ी है इसके कारण पानी पूरा दूषित हो चुका है। और जिस तरीके से यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनका ये कहना है कि यहाँ 5 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते। जिस तरीके से जो इनकी जो बदबू है, इतनी भयानक बदबू है कि यहाँ खड़ा रहना भी दुश्वार है, क्योंकि यहाँ जो स्नान करने आते हैं श्रद्धालु उनको गंदे पानी में स्नान करने को मजबूर है और कोई उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ भी है। यहाँ के पंडित पुजारी कई बार प्रशासन का अवगत करा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई प्रशासन इसकी सूद नहीं लेने को तैयार है। उनका यही कहना है कि बाहर की साइड जो मछलियां पड़ी हुई थी वो उठा के नगर निगम वाले ले गए, लेकिन जो नदियों के अंदर पड़ी है उसको कोई भी हटाना नहीं चाहता है। कोई भी अधिकारी पानी में उतरकर इन मछलियों को साफ करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये मछलियां जब तक ऐसी पड़ी रहेगी तो पानी पूरी तरीके से दूषित रहेगा। क्योंकि करोड़ों रुपए की योजना बनाई गई है कि खान नदी को क्षिप्रा से अलग किया जाए, ताकि जो दूषित पानी मिल रहा है, बार बार इसका मुद्दा उठ रहा है और राजनीतिक दल जो है बार बार इस पर सवाल खड़े करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सवाल है, अब जो आखिर देखना ये होगा कि जो योजनाएं बनाई गई है और योजना कब धरातल पे उतरेगी और इसका जो जिस तरीके से जो खान नदी को अलग करने की बात की जा रही है वो आखिर कब पूरा होगा। क्योंकि आने वाले 4 सालों में जो है सिंहस्थ का मेला आ रहा है, यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु स्नान करने आएंगे, साधु संत जो उनकी पेशवाई होगी, यहाँ पे स्नान होंगे उनके। ऐसे में ये यदि क्षिप्रा की ऐसी हालत बनी रही तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन देखने को मिल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अजय जानकारी साझा करने के लिए। तो अभी क्षिप्रा नदी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और इसको सफाई की बात भी सामने आ रही है। बीजापुर की बात करेंगे। खबर है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच फायरिंग जारी है। गंगालूर थाना क्षेत्र के पीडिया के जंगल में मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ बस्तर फाइटर्स और बस्तरिया बटालियन के सैकड़ों जवान ऑपरेशन पर निकलते हैं। नक्सलियों के खिलाफ यहां पर बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है। बीजापुर के एसपी जितेंद्र यादव ने जानकारी दी है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है बीजापुर में।
और जवानों और नक्सलियों के बीच जो है लगातार फायरिंग का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। श्रीनिवास नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए। श्रीनिवास, अभी भी क्या ये मुठभेड़ जारी है? जी बिल्कुल, आज सुबह सुरक्षा बल और माओवादी के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। चूंकि माओवादियों की काफी संख्या में एकत्र होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद डीआरजी, सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर बटालियन, बस्तर फाइटर के संयुक्त जो जवान हैं ऑपरेशन के लिए निकलते हैं और गंगालूर थाना के पीड़िया जंगल में मुठभेड़ शुरू हो गई। चूंकि ये इलाका बीजापुर का अंतिम गांव पीड़िया गांव है और दंतेवाड़ा जिला के सरहद में है, तो दोनों जिलों के मध्य ये मुठभेड़ अभी फिलहाल जारी है। बताया यह जा रहा है कि वहां पर जो पापाराव है सीसी मेंबर, उसकी होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया। बड़ी सैकड़ों की संख्या में जवान ऑपरेशन में निकले हैं और आज सुबह से ही लगातार मुठभेड़ जारी है। बीजापुर एसपी द्वारा बताया गया कि अभी भी मुठभेड़ जारी है और बड़ी मुठभेड़ हो रही है। स्वाभाविक है, जो मुठभेड़ होगी तो उसमें कई नक्सली भी ढेर होने की खबरें मिल जाएगी, लेकिन अभी विस्तृत जानकारी कुछ देर बाद ही मिल पाएगी। जी बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। तो मौजूदा समय में अभी भी मुठभेड़ जारी है और किसी भी तरह की हैपनिंग या किसी भी तरह कोई भी मूवमेंट यहां पर होता है तो फौरन से जानकारी साझा की जाएगी। और चलिए अब एक नजर नॉनस्टॉप खबरों पर। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, दोनों ओर से जारी